दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ राजस्थान में होने वाले स्कूल के भयावह हादसे के उन माँ बापों की दशा का वर्णन करती हैं जिनके बच्चे इस हादसे में अपनी जान गंवा गए। सुबह का समय था, बच्चे अपनी किताबें लेकर स्कूल पहुँचे थे। कोई हिंदी पढ़ना चाहता था, कोई गणित में आगे बढ़ना चाहता था, कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, तो कोई अपनी माँ को एक दिन गर्व से कहने वाला था, माँ मैं कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि 25 जुलाई 2025 की वो सुबह उनकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होगी। राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के एक छोटे से गांव पिपलोद में वो हुआ जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह गई और उस मलबे के नीचे दब गए कई मासूम सपने, कई जिंदगियां और एक माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल की प्रार्थना चल रही थी। करीब 35 छात्र वहां मौजूद थे, क्लास 7वीं और 8वीं के बच्चे। तभी बच्चों ने देखा ऊपर से रेत और छोटे कंकड़ झड़ रहे थे। कुछ ने डरते हुए अपने शिक्षकों को बताया, लेकिन अफसोस शिक्षकों ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, बैठो चुपचाप। कुछ ही मिनटों के बाद पूरी छत जोरदार आवाज़ के साथ ढह गई। चारों तरफ चीख पुकार, धूल और मलबे के ढेर में दबे नन्हे मासूम। किसी की टांग फंसी थी, किसी का सिर लुहुलुहान था और किसी की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। गांव वाले दौड़े, शिक्षकों ने फ़ोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 7 बच्चे इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और 28 से ज़्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये इमारत कोई 100 साल पुरानी नहीं थी। स्कूल की इमारत केवल 20 साल पुरानी थी। पिछले 4 सालों से गांव वाले लगातार शिकायत कर रहे थे कि छत टपक रही है, दरारें बढ़ रही हैं, पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। लेकिन जवाब में क्या मिला? मरम्मत के लिए पैसे दो, सरकार से कुछ नहीं आ रहा। सोचिए, गरीब किसान का बेटा स्कूल जाए, उसे भी डर हो कि कहीं वो जिंदा लौटेगा या नहीं। अपनी निजी जीवन की समस्याओं के साथ साथ बच्चे को विद्यालय में भेजता है, उसे इस बात का भी डर लगता है कि क्या मेरा बेटा सही सलामत घर लौटेगा। इस घटना के बाद से इस तरह का डर और ज़्यादा फैलेगा। राज्य सरकार ने 14 जुलाई को ही आदेश दिया था कि सभी जर्जर स्कूलों की जांच हो, लेकिन पिपलोद स्कूल उस लिस्ट में नहीं था। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ शायद कोई बड़ा अधिकारी नहीं पड़ा था, या फिर यहाँ के बच्चे वोट नहीं देते, या फिर ये सरकार का वोट बैंक वाला इलाका ही नहीं है। आज 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, पर क्या इससे उन 7 मासूमों की जान वापस आ जाएगी? एक माँ जो अपने बेटे के लिए स्कूल ड्रेस इस्त्री कर रही थी, आज वही ड्रेस उसके अंतिम संस्कार में रखी जाएगी। एक पिता जो पहली बार अपने बच्चे को स्कूल में अच्छा रिजल्ट देखकर मुस्कुराया था, आज वो गम में चुप है। एक बच्चा जो हर दिन अपनी बहन से कहता था, दीदी मैं IPS बनूंगा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। गांव की गलियों में अब चीखें हैं, हर दीवार पर उदासी है। सरकार ने कहा है कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि एक माँ की गोद की कीमत क्या होती है? क्या मुआवजे से परिवार का दुख कम हो जाएगा? क्या मुआवजे से उनका वारिस वापस आ जाएगा? यह हादसा केवल एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। कितने और बच्चों की जान जाएंगी, तब जाकर स्कूलों की दीवारें मजबूत की जाएंगी। हम पूछते हैं, क्या सरकार केवल आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती है? क्या हर गरीब माँ को अपने बच्चे को स्कूल भेजने से डरना चाहिए? अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो कल यह हादसा आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। उठिए, बोलिए और सवाल करिए, क्योंकि शिक्षा का हक जीवन की सुरक्षा के साथ ही पूरा होता है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं हमारे देश की राजनीति को शर्मसार करती हैं। और हाँ, उन 7 बच्चों को मत भूलिए जो पढ़ने गए थे लेकिन लौटे कफन में लिपटकर। धन्यवाद।